चेतन के डर्टी गेम में अब पुलिस हर पड़ताल में जुटी हुई है। हर एंगल से पड़ताल हो रही है। उसकी 3 करीबियों की गिरफ्तारी से उसके काले कारनामों का पर्दाफाश भी हुआ है। जो रोज सामने आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। राज लगातार सामने आ रहे हैं। डर्टी बाबा के अश्लील कांड की सबसे बड़ी पड़ताल पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। डर्टी बाबा के अश्लील कांड की सबसे बड़ी पड़ताल। अधर्मी बाबा की राजदार श्वेता शर्मा का कबूलनामा। चैतन्यानंद की करीबी भावना कपिल ने खोले गंदे राज। चैतन्यानंद की मददगार काजल ने खोला काला चिट्ठा। कई छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और पार्थ सारथी की काली करतूतों से पर्दा खुद उसकी राजदारों ने उठा दिया है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती की 3 करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाओं में श्री शारदा इंस्टीट्यूट की श्वेता शर्मा, एसोसिएट डीन, भावना कपिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और काजल, सीनियर फैकल्टी शामिल हैं। आरोप है कि इन तीनों ने अपराध में सहयोग, पीड़ितों को धमकाने और चैतन्यानंद के भेजे अश्लील मैसेज को डिलीट करने के लिए मजबूर किया। पुलिस की पूछताछ में तीनों महिलाओं ने कबूल किया है कि उन्होंने बाबा के कहने पर ही ये सब किया। यानी ये तीनों पार्थ सारथी के लिए शिकार की तलाश करती थी, उसके लिए शिकार अरेंज करती थी, उस तक पहुंचाने के लिए शिकार को कन्विंस करती थी। इससे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक पूर्व छात्रा ने भी खुलासा किया था। इंस्टीट्यूट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावना कपिल उसे कन्विंस करती थी। आरोप है कि डर्टी बाबा के टारगेट पर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली गरीब परिवार की लड़कियां रहती थीं। कैसे क्या क्या बोलते थे, मतलब वो मुझे कन्विंस ही करते थे। मैं इतना अपलिफ्ट होकर कोई नहीं बोलता था सामने, क्योंकि वो चीजें खराब हो जाती। वो मेक श्योर करते थे कि मैं उनकी बातों को, हिंट को समझ जाऊं। इतना बुरा फील नहीं करता। आई अंडरस्टैंड आप घर से इतना दूर हो, लेकिन अगर आप बाबा जी की बात को थोड़ा सा सुन लो। ऐसे नहीं, बाबा जी हम लोग के सामने नहीं आते थे। वो सिर्फ भावना और गीतांजलि के थ्रू हमें मैसेज भेजते थे। एंड गीतांजलि वो स्पोक पर्सन थी जो स्वामी जी के फेवर में बात करे। तो ऑब्वियसली बात है, मैं फीमेल हूँ, तो फीमेल मुझसे बात कर रही होगी तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा खुल के ही बात करेगी मुझसे। तो वो मुझे ऐसे ही देती थी कि बाबा जी इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन यू। अगर आप चाहो, आई अंडरस्टैंड आपका बैकग्राउंड ऐसा है, आपकी फैमिली थोड़ी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन आप बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो, उनकी बात थोड़ा सुन लो तो आई मेक श्योर कि आपकी फैमिली सेट हो जाए, आपके पीछे में जितने भाई बहन उनकी लाइफ सेट हो जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाए। आप मोर ओवर आपको चाहिए क्या? यानी इन 3 महिलाओं ने पीड़ितों के सामने दाना डाला और बाबा जाल बिछाता था। यही नहीं, पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक गेस्ट हाउस में चैतन्यानंद छात्राओं के साथ रुका था। वहां के स्थानीय लोगों ने भी इसकी तस्दीक की है। पुलिस को चैतन्यानंद के फोन से डिजिटल सबूत भी मिले हैं। इनमें वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में छात्राओं की फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बाबा के खिलाफ कई सबूत मिलने के बावजूद उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। आपको भी एसएमएस वगैरह पार्थ सारथी करते थे, जिससे बाकी लड़कियों को कोई भद्दे कमेंट्स या अश्लील कमेंट पास करना, मैसेज करना, फिर बाद में डिलीट करा देना उन मैसेज को अपनी वार्डन को? उसके लिए उनको एसएमएस करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। उन्होंने मेरे साथ इतना ही कुछ कर दिया था कि मैं इतना ट्रॉमाटाइज हो गई थी, मुझे उनके सामने जाके बात करना पड़ता था, उनके पर्सनल प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ गीतांजलि होती थी, जो मुझे कन्विंस करते थे ऑल द वे कि आप थोड़ा बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो एंड आपका लाइफ यहाँ सेट हो जाएगा। दिल्ली में मौजूद शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में चैतन्यानंद का एक छत्रराज था। आरोप है कि इंस्टीट्यूट में उसने लड़कियों के वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था, जिसकी एक्सेस उसके पास होती थी। ये कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी बात बोली है कि इन्होंने वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था जिसकी एक्सेस उनके पास होती थी। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मतलब ये तो किसी भी लड़की या महिलाओं की प्राइवेसी के साथ एग्जैक्टली वो भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं हो सकता, दो राय हो ही नहीं सकते, वो हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें कभी नोटिस नहीं किया, बिकॉज हम उतना सोच ही नहीं सकता एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने हैं।
दिल्ली में छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी बाबा के काले कारनामों को बढ़ाने में उसकी सहयोगियों का काफी अहम रोल रहा। बाबा की मैनेजर टारगेट की गई लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी, उन्हें बाबा तक पहुंचाती थी, तो बाबा उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना दिखाकर उनसे फेवर मांगता था। तो स्वामी जी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा कुछ सोच नहीं सकती हो, यू हैव टू थिंक फॉर मी। तो उन बातों से मुझे लगा कि मे बी शायद मैं दोस्त आ रही हूँ, ही माइट बी वेरी मच केयरिंग फॉर मी। नेवरदलेस उसके बाद चीजें बढ़ते गई, जहाँ वो मुझे कैमरेस के थ्रू नोट करते गए। उस कॉलेज में 25 बच्चे होंगे, 5 टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो हजारों कैमरेज होंगे जहाँ से वो मुझे मॉनिटर करते ही थे। कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हुए, किसी न किसी बहाने से उनको मुझसे बात करनी होती थी, या उन्होंने मार्क्स डिटेक्ट करना होता था जिसके थ्रू मैं बात करने जाऊँ। बिकॉज मार्क्स डिटेक्ट करना वाज नॉट अ बिग थिंग। मार्क्स डिटेक्ट करने के बाद यू हैव टू पे हिम, आपको पे करना होता था 5000 bucks, which was not easy for me to pay during that time, क्योंकि मैं अपने फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं थी। बाबा चैतन्यानंद के डर्टी गेम में अब पुलिस हर पड़ताल में जुटी है। उसकी 3 करीबियों की गिरफ्तारी से उसके काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ है। अभी इस केस में कई और अहम राज हैं जो जल्दी ही सामने आएंगे। दिल्ली से आनंद तिवारी, दिल्ली। मुंबई से सटे भिवंडी में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने अमेरिकी नागरिक जेम्स वॉटसन समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि जेम्स वॉटसन बिजनेस वीजा पर भारत आया था और भिवंडी के रिमोट इलाकों में जाकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए तैयार कर रहा था। पुलिस को जब खबर मिली तो छापेमारी की गई, तीनों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल जांच जारी है कि आरोपी जेम्स वॉटसन इससे पहले कितनी बार भारत आया और कितने लोगों का अब तक धर्म परिवर्तन कराया गया। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान शक्ति तेजी से महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 7 अक्टूबर तक मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा चलने की संभावना जारी की है। आईएमडी के मुताबिक उत्तरी महाराष्ट्र तट में हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है, जो 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही विदर्भ और मराठवाड़ा में भी भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो चक्रवाती तूफान शक्ति को लेकर अलर्ट जो जारी किया गया है उससे समझना चाहिए। अरब सागर में दरअसल चक्रवाती तूफान शक्ति उठ रहा है और भारत की तरफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तूफान शक्ति और महाराष्ट्र, गुजरात में तटवर्ती जिले में अलर्ट लिहाजा जारी कर दिया गया है। साथ ही 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अब कहां बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, कहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, विदर्भ, साथ में कोंकण, मराठवाड़ा में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मछुआरों को पहले से ही समुद्र से दूर रहने की सलाह दे दी गई है।